गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज की हमारी क्लास है 12th के लिए और मैट्रिक्स इसका टॉपिक है। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम करेंगे ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हैं। पहले हम वो करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का साइन है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया और उसके बाद फिर से उसका ट्रांसपोज निकलवाया है तो वापस वो मैट्रिक्स ही बन जाती है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी के इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर के हमारा कोई कांस्टेंट है और ए मैट्रिक्स है और पूरे का ट्रांसपोज लगा है, तो देखिए के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो वो हमारा इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रांसपोज निकालना सिखाती हूँ। हम एक्सरसाइज करते हैं 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 5 1/2 एंड -1। ठीक है, लेट कर लेते हैं इसे, ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं और इसका हमसे निकलवाया गया ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालना बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना होता है, रो को कॉलम में बदल देते हैं, वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखिए ये जो कंप्लीट है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो ये एक क्या है, कॉलम है, तो एक इसमें बदल जाएगा, एक रो में बदल जाएगा। 5 1/2 एंड -1 इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और करती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट कोई लेट कर लेते हैं, बी नाम दे देते हैं इस मैट्रिक्स को। इसमें है 1 -1 2 एंड 3। ठीक है, जब बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, 1 -1 2 एंड 3। ठीक है, यानी रो कॉलम में बदल गया और कॉलम रो में बदल गया, तो ये इसका ट्रांसपोज है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इसका एक पार्ट और है, वो भी सेम ऐसे ही होगा, तो आप खुद कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, ये ए मैट्रिक्स है। एंड कोई दूसरी मैट्रिक्स भी है बी, उसकी वैल्यू है -4 1 एंड -5 1 2 0 1 3 1। देन वेरीफाई दैट नंबर 1 ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट है, उसमें हमें प्रूफ करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमें इसमें प्रूफ करके लाना है। तो हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो पहले हम लेफ्ट साइड निकाल लेते हैं और फिर इसकी राइट साइड निकालेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड
निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है A प्लस B का ट्रांसपोज। तो इसमें क्या करना है, पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए कैसे करना है। पहले A मैट्रिक्स लिखनी है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1 प्लस बी मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो देखिए ऐड करेंगे, -1 एंड -4 माइनस का 5, उसके बाद -2 एंड टू प्लस 1 यानी कि 3, उसके बाद है 3 -5 यानी कि -2, उसके बाद 5 एंड 1 6, उसके बाद है 7 प्लस 2 यानी कि 9, उसके बाद है 9 प्लस 0 9, उसके बाद है -2 प्लस 1 माइनस का 1, उसके बाद है 1 प्लस 3 यानी कि 4, और फिर है 1 और 1 यानी कि 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, और फिर उसका निकालेंगे ट्रांसपोज। तो देखिए सिंपल ट्रांसपोज निकाल दीजिए, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा आएगा -5 3 -2, ये फर्स्ट जो रो थी उसको फर्स्ट कॉलम में बदल दिया। ऐसे ही 6 9 9 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल दिया, -1 4 एंड 2 ये हमारा था थर्ड रो, तो ये थर्ड कॉलम में बदल गया है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो क्या लिखना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या था, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज ये निकालना था। तो हमारे पास A है, A लिख दीजिए। A था -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। इसका ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रांसपोज नहीं निकाला है तो मैंने यहाँ साइन लगा दिया है। फिर B मैट्रिक्स लिखेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 एंड 1, और उस पर लगा दिया मैंने ट्रांसपोज। अब यहाँ पहले ट्रांसपोज करेंगे और फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ट्रांसपोज लगा रही हूँ। ए का जब ट्रांसपोज लगाया, -1 2 एंड 3 जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम में बदल गई। फिर 5 7 9 -2 1 एंड 1। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स को भी आपको चेंज करना है, -4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे ऐड और फिर देखेंगे हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल ऐड कर लेते हैं, -1 एंड -4 माइनस का 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 2 प्लस ये 2 और ये प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 4 3 -5 -2 9 प्लस 0 9 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो ये हमारी देखिए बनी है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कि हमारी मैच कर रही है। ये हमारी है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट का आंसर था -5, तो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 एंड 2। देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो भी हम करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वो भी ऐसे कैसे होगा।
तो देखिए जो हमारी जो ये मैट्रिक्स का जो टॉपिक है ना +2 का, ये बहुत ज़्यादा इजी पोर्शन है आपका और ये इजीली हो भी जाता है। सेकंड पार्ट था, वहाँ में लाना था a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट साइड निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड। ठीक, तो यहाँ मैं a मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी वो लिख रही हूँ। तो a की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी -1 2 3, फिर था 5 7 9 -2 1 एंड 1। ठीक है, माइनस फिर बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो लिखनी है आपको, -4 1 -5 1 2 0 1 3 एंड 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी आंसर होगा उसका निकालना है ट्रांसपोज। तो पहले इन दोनों का माइनस करेंगे, उसके बाद वो ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो देखिए माइनस करने पे क्या आता है, -1 -4 यानी 4 प्लस का हो जाएगा तो +3 आया, 2 -1 यानी कि बचा 1, 3 -5 तो ये -5 +5 हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 5 -1 यानी कि 4, 7 -2 यानी कि 5, 9 -0 9, -2 -1 -3, 1 -3 -2, 1 -1 0। और फिर उसका निकालेंगे हम यहाँ ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में बदल देंगे, वो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 एंड 0। तो ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे और देखेंगे हमारा आंसर मैच होता है या नहीं होता है। तो राइट हैंड साइड में जो निकालना था a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं वैल्यू रख देती हूँ, a की जो वैल्यू थी -1 2 3 5 7 एंड 9 -2 1 एंड 1। ठीक है, ट्रांसपोज लगाना है, माइनस बी मैट्रिक्स लिख देंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1 और लगाना है इस पे हमें ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हम ट्रांसपोज सोल्व करेंगे फिर दोनों का माइनस करेंगे, -1 2 एंड 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ये ए का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरीके से फिर बी का ट्रांसपोज भी हम निकालेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स का करेंगे माइनस, -1 -4 यानी कि +3 आंसर हुआ, 5 -1 यानी कि 4, -2 -1 -3, 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -3 -2। उसके बाद है 3 -5 यानी +8, 9 -0 यानी कि 9 और अगला है 1 -1 0। ये हमारी हुई है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो था ये वाला। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो था 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो ये हमारे एज इट इज़ राइट हैंड साइड से मैच हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। अब हम थर्ड क्वेश्चन है,
इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 and 2 0 and 1, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स भी है हमारे पास, बी है -1 2 1 1 2 3। देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अभी जो सेकेंड क्वेश्चन किया है सेम उसके जैसा ही है ये क्वेश्चन। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकाल लिए, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, हमारे पास अभी ए की वैल्यू नहीं है, तो मैं पहले ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैं कर दूँ तो वो ए आएगा, ये हमारी है प्रॉपर्टीज, ठीक है। वी नो दैट, ये लिख सकती हूँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि जो तुम्हारे पास यहाँ ए ट्रांसपोज है इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दूँ तो वो ए आ जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी और फिर से उसका मैं ट्रांसपोज निकाल दूंगी तो वो हमारा ए बन जाएगा। तो जो ए इक्वल टू होगी मैट्रिक्स वो हमारी होगी 3 4 -1 2 0 1। रो को कॉलम में मैंने बदल दिया है। अब मेरे पास ए है, ए ट्रांसपोज भी है और बी है, ठीक है। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं और आंसर देके निकाल देते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स, बी की जो वैल्यू है यहाँ वो रख दो -1 2 1, ये था आगे 1 2 3, ठीक है। और फिर उसका होल ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ऐड करोगे तो ये हुआ 3 -1 यानी +2, -1 +2 यानी कि +1, 0 +1 यानी कि 1, 4 + 1 5, 2 + 2 यानी कि 4, 1 + 3 यानी कि 4, और फिर उसका निकाल दो ट्रांसपोज। तो ये 2 1 1 5 4 4, ये हमारी निकल गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड भी निकालते हैं और देखते हैं इसका आंसर सही आता है या नहीं आता है। तो जो राइट हैंड साइड है उसमें निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज की तो वैल्यू है, मैं डायरेक्ट वो ही रख देती हूँ जो थी 3 4 -1 2 एंड 0 1, फिर प्लस बी की वैल्यू थी, बी की रख देंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे -1 2 1, उसके बाद था 1 2 3 और फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। 3 4 -1 2 0 एंड 1 एज इट इज। अब मैंने इस मैट्रिक्स का करना है ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3, ठीक है। और फिर इन दोनों को करेंगे हम ऐड। तो ऐड कर रहे हैं +3 -1 यानी +2, 4 + 1 यानी कि 5, -1 + 2 यानी +1, 2 + 2 यानी कि 4, 0 + 1 1, 1 + 3 यानी कि 4। तो आप देखेंगे क्या हमारा लेफ्ट और राइट आंसर आया है, इक्वल है या नहीं है। तो हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो थी 2 5 1 4 1 4 और राइट हैंड साइड है 2 5 1 4 1 4।
ये तो हमारे दोनों ही आंसर एक जैसे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही इसमें प्रूफ करना था। जो इसका सेकंड पार्ट है थर्ड का, आप खुद कीजिए, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी सेम पोर्शन था, वो मैं आपको प्रूफ करवा चुकी हूँ। और ऐसे ही थर्ड का सेकंड और सेकंड का जो सेकंड है एक जैसा है, आप खुद कीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, A ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2 and B equal to -1 0 1 and 2. Then find A plus 2B का ट्रांसपोज। ठीक है, ये निकालना। तो देखिए सोल्व करते हैं। A प्लस 2B का ट्रांसपोज, या तो दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। A B को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें A मैट्रिक्स ऐड कर दो, जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज निकाल दो, या प्रॉपर्टी यूज कर लो। जैसे मैं इसको खोल देती हूँ, A प्लस 2B का ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस में 2B का ट्रांसपोज, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद A ट्रांसपोज एज इट इज प्लस 2 जो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, तो इस पर कुछ ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, 2 बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स पे होगा, तो ये बी ट्रांसपोज, तो ये निकाल लेते हैं और वो इसका आंसर हो जाएगा। हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है, हम रख देते हैं -2 3 1 2 प्लस बी 2 इंटू बी ट्रांसपोज है, तो बी ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो मैं पहले बी की वैल्यू लिख देती हूँ और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। -1 0 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद -2 3 1 2, इस 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। -1 0 1 एंड 2, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। -2 3 1 एंड 2, 2 से करा अंदर सभी को मल्टीप्लाई, तो ये हुआ -2 प्लस 2 0 प्लस 4। अब इन दोनों को करेंगे हम ऐड, तो ये हुआ हमारा -4 प्लस 5 प्लस 1 एंड 2 प्लस 4 यानी कि 6। ये हमारा थर्ड का आंसर होगा, सॉरी फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ में है, फॉर द मैट्रिक्सेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये लेके आना है। इसके फिफ्थ के दो पार्ट हैं, मैं एक पार्ट सोल्व करवाती हूँ क्योंकि दोनों सेम हैं, आप खुद करेंगे दूसरा पार्ट। तो मैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 0 1 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स है 1 5 7। तो देखिए जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट जो साइड है उसमें क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर ट्रांसपोज निकालना है, और जो राइट साइड है उसमें बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकाल लेती हूँ, ए इंटू बी निकाल लेती हूँ और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के लिए पहले मैं निकाल रही हूँ ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0 1 2 ए मैट्रिक्स की वैल्यू, 1 5 7 ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू। मल्टीप्लाई ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0। फिर सेकेंड रो को 1 बाई 1 तीनों कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7। फिर ऐसी थर्ड रो 2 है और 1 बाई 1 तीनों से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14। ठीक है,
ये ए बी आ गया। उसके बाद हमें निकालना है ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो जो ए बी आया मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज देखिए इसका निकाल देती हूँ। 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई है। अब हम राइट हैंड साइड देखिए इसकी निकालते हैं। तो जो राइट हैंड साइड है वो है बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। क्या है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो क्या करना है? बी का ट्रांसपोज, तो बी की जो वैल्यू है उसका मैं ट्रांसपोज निकाल देती हूँ। ये बी की वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो है 157, तो कॉलम बन जाएगा 157। ठीक है, और ए ट्रांसपोज है, ए था फर्स्ट, एक कॉलम था उसमें 0 1 2 था, तो ये रो में बदल गया 0 1 2। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट ही यहाँ बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिख दिया और फिर इनका कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? 1 को 0 से करा 0, 1 को 1 से करा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2। फिर सेकेंड रो को करेंगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो अब दोनों साइड देखते हैं हमारी मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो जो हमारी लेफ्ट साइड थी देखिए क्या था, सॉरी लेफ्ट साइड, ये रहा लेफ्ट साइड का आंसर था, फर्स्ट रो थी 0 1 2 और हमारी राइट हैंड साइड की भी फर्स्ट रो 0 1 2 है। सेकेंड रो थी 0 5 10, राइट हैंड साइड की भी सेकेंड रो है 0 5 10, और थर्ड रो 0 7 और 14, ये भी हमारी है 0 7 14। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था फिफ्थ का वो भी सेम ऐसे ही करना है। आप ये खुद कीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट में जाकर ये क्वेश्चन वहाँ डाल दीजिए, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करके आपके पास सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वहाँ भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, तो वहाँ से भी मैं आपको एक पार्ट सोल्व करूँगी, एक पार्ट आपके लिए छोड़ने वाली हूँ। ठीक है, तो जो 6 है, 6 का जो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो गिवन है, वो है हमारा कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। ठीक है, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमें लाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए निकालना है और देखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है या नहीं बनती है। तो इसके लिए सोल्व करने के लिए ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है, तो ए ट्रांसपोज में निकाल लेती हूँ, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। मैंने रो को कॉलम में बदल दिया है, तो ए ट्रांसपोज निकाल दिया है। उसके बाद हमें करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी कोस एल्फा माइनस एल्फा साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, इनटू में ए की जो वैल्यू है वो लिख दीजिए कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा इनटू में, और अगला है कोस एल्फा, ये लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो सेम, रो को कॉलम से। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा। दूसरा आया है, बीच में हमें प्लस लेना ही है, माइनस साइन एल्फा को माइनस साइन एल्फा से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा आएगा। ठीक है, अगला एलिमेंट कोस एल्फा को साइन एल्फा से करेंगे तो कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा आया, बीच में प्लस, फिर माइनस साइन एल्फा को किससे करेंगे, कोस एल्फा से, तो ये आएगा माइनस साइन एल्फा इंटू में कोस। तो ये जो आया ना, एक मिनट लिखती हूँ दोबारा से,
क्या आया, माइनस साइन अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस अल्फा से। तो ये हमारा बना माइनस साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड कॉलम से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हुआ साइन अल्फा को कोस अल्फा से करा, तो ये बना साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। बीच में लेना है प्लस, कोस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो कोस अल्फा इंटू में माइनस साइन अल्फा बना। नेक्स्ट साइन अल्फा को साइन अल्फा से करा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बना। फिर प्लस कोस अल्फा को कोस अल्फा से करा तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये हो गया। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए, ये साइन इंटू कोस है और ये माइनस में कोस इंटू साइन है तो जीरो बच जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ देखो, ये साइन कोस अल्फा है और ये माइनस है और इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा बन जाएगा तो ये भी जीरो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये था कोस इंटू कोस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ 1 लिख दिया, जीरो जीरो। सेम ऐसे ही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो ये 1 आ गया। तो देखिए ये जो हमारा आंसर आया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है आप खुद करेंगे क्योंकि सेम ऐसे के ऐसे ही है। ओके, आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कुछ रूल कि कोई मैट्रिक्स ए है, सिमेट्रिक कब बनेगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और उसका जो ट्रांसपोज है निकालें और वो एज इट इज आ जाए तो वो मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक। ठीक है, एक तो ये रूल है और एक सेकंड है, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो माइनस ए के इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स जो होगी वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जो बेस है, और उसके आगे एक दो चीज़ और बतानी है, वो क्वेश्चन के जब आएंगे उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। तो जो 7th का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास है, सो दैट द मैट्रिक्स ए गिवन है, हमारे पास मैट्रिक्स है और वो है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 एंड 3, ये मैट्रिक्स है। तो ये शो करना है, ये मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है और देखना है कि वो एज इट इज ए आया या नहीं आया। तो मैंने क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकाला, 1 -1 5 मैंने फर्स्ट रो को कॉलम में बदल दिया, ऐसे ही -1 2 1 5 1 एंड 3। तो अब हमें दोनों मैट्रिक्स को चेक करना है क्या दोनों आंसर एक जैसा है। तो देख लीजिए ये हमारे सेम के सेम एज इट इज एलिमेंट्स हैं, तो हमारा क्या हुआ, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है, जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में ए मैट्रिक्स है और उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसमें भी सेम यही करना है, तो देख ले कर लेते हैं। 7th का जो सेकंड पार्ट है उसमें है ए इक्वल टू है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0। तो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, रो को कॉलम में बदलना है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0।
ठीक है। तो जब इक्वल टू आया 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड 1, जब मैं माइनस इसमें से कॉमन ले रही हूँ तो सभी एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबके साइन चेंज करते हैं। तो जीरो का तो कोई साइन होता नहीं है, तो ये जीरो एज इट इज। ये माइनस 1 था, ये प्लस 1, ये 1 था माइनस 1, यहाँ माइनस 1 जीरो प्लस 1 माइनस 1 एंड जीरो। अब चेक करना है क्या ये ए मैट्रिक्स है। तो देखिए ये और ये सेम एज इट इज है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं ए लिख सकती हूँ। तो हमारा क्या बना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 8। पार्ट में ए मैट्रिक्स है, उसके दो पार्ट है, 1 बाई 1 करते हैं। तो जो ए है, 8th क्वेश्चन है, वहाँ हमारी एक मैट्रिक्स ए है और उसकी जो वैल्यू है 1 5 6 7। फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। वैसे ये वाला जो होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये हमें यहाँ प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, उसमें ए ऐड करना है और फिर से ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए मैं करती हूँ। पहले हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए से ही ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, 1 5 6 एंड 7। उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। ओके, तो ये मैं ऐड कर देती हूँ, 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। ऐड जब हम इनको करेंगे तो ये हमारा बना 2 11 11 एंड 14। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट यहाँ ट्रांसपोज निकाल देती हूँ। फर्स्ट रो है 2 11, तो फर्स्ट कॉलम में बदल गई। सेकंड रो थी 11 14, तो ये सेकंड कॉलम में मैंने बदल दिया। तो अब मैंने देखा कि 2 11, ये जो 2 11 और 11 14 आया है, ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर था। तो मैंने इसकी जगह ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिया। तो देखिए अब हमने देखा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये जो कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकंड जो पार्ट है उसमें हमसे इसने प्रूफ करवाया है, वेरीफाई करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है पहले, और उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले हम निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू थी जो लिख देते हैं। ए था 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है, अब जो ए आया इसी की निकाल देती हूँ, 1 5 6 7। ठीक है, मैंने ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ लिख दी है। उसके बाद इनका कर देंगे हम माइनस। तो ये आया 0 माइनस 1 प्लस 1 एंड 0। ये हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज आया। उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमें लेना है। तो मैं यहाँ ट्रांसपोज निकाल देती हूँ। जो मैट्रिक्स है 0 माइनस 1 1 और 0 का, तो ये हुआ 0 माइनस 1 1 एंड 0। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट के साइन बदल देते हैं। तो 0 का तो कोई साइन होगा नहीं, बाकी मैंने चेंज कर दिया है। तो ये हुआ 0 माइनस 1 1 एंड 0। ठीक है, तो ये जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 0 आया था, और ये भी हमारा 0 माइनस 1 1 एंड 0 है। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू
ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकती हूँ। यानी मैंने इसकी जगह ये वाली चीज़ लिख दी क्योंकि दोनों आंसर सेम ही थे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज था ना वो इक्वल आ गया माइनस टाइम ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये कंडीशन हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की है। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसका आंसर। ऊपर 9th क्वेश्चन है, वहाँ पे हमारे पास ए गिवन है 0 AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी एंड 0। देन फाइंड करना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले निकाल लेती हूँ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 तो बाहर रखना है। पहले हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, उसके बाद हाफ से डिवाइड करना है। तो 0 AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी एंड 0 प्लस ए ट्रांसपोज डायरेक्ट में निकाल के लिख रही हूँ क्योंकि रो को कॉलम में ही चेंज करना है। तो ए से ही मैंने यहाँ ए ट्रांसपोज निकाल दिया। तो हमने ए लिख दिया है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख दिया है। पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसको सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये 1/2 एज इट इज। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 0 फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करा 0, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड में ऐड कर रहे हैं, ये भी 0, थर्ड को थर्ड में ऐड करा, ये भी 0, माइनस ए को ए में ऐड करा 0, 0 को 0 में ऐड करा 0, सी को माइनस सी में ऐड करा वो भी 0। तो ये देखिए सभी टर्म 0 बन रही है। अब इसका हाफ करेंगे तो सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना होता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी हमारे सारे 0 हैं तो ये 0 मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो ये सभी एंट्री 0 मैंने लिख दी है। ठीक है, अब हमें ये निकालना था हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये तो इसका आंसर हो गया। सेकंड निकालना था हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं। ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करेंगे और फिर सभी एलिमेंट का हाफ कर देंगे। तो देखिए हाफ हाफ इंटू ए 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक है, उसके बाद माइनस करना ए ट्रांसपोज। तो ये ए आया है, मैं इसी से इसका ट्रांसपोज लिख देती हूँ। तो ये हुआ 0AB माइनस ए 0 प्लस सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। अब इन दोनों का हम करेंगे माइनस। तो देखिए क्या आया, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए तो प्लस 2a बना है, बी माइनस माइनस बी 2b हो गया, माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, सी माइनस माइनस सी प्लस 2c माइनस बी तो माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c एंड 0 माइनस 0 0। उसके बाद सभी एलिमेंट को कर देंगे हाफ, 2 से डिवाइड करेंगे सभी से। 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। ये इसका हमारा होगा आंसर, ये इसमें निकालना था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। तो देखिए मैं आपको बोल रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें और भी इस टॉपिक पर बतानी है। वो क्या था कि अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स ए है कोई भी, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है,
और यहाँ पर इसके तुमसे दो पार्ट करवाए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन में बोला अगर जाए कि इसके दो पार्ट करो और दो में से एक पार्ट सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो देखिए क्या करना है। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू में 2a लिख सकते हैं। उसके बाद 1/2 एज इट इज, और ये जो 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही मैट्रिक्स में a ट्रांसपोज माइनस, एक जगह हम माइनस करेंगे और एक जगह हम प्लस कर सकते हैं। ये मैंने एक जगह प्लस कर दिया a ट्रांसपोज, एक जगह माइनस कर दिया। उसके बाद हाफ इंटू में a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू में a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब जो मैंने यहाँ ये करा है, ए मैट्रिक्स को ये दो पार्ट बनाए हैं, तो हमेशा जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ये हमारा सिमेट्रिक होता है, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो जो अगला क्वेश्चन 10th है उसमें यही सब पूछा गया है, इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसमें जो 10th है उसमें बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसके तुम्हें दो हिस्से करने हैं और उसका एक पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। तो तुम्हें ये करना है, तो उसके लिए तुम्हें ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ निकालना है और जो सिमेट्रिक पार्ट होगा, और जो दूसरा पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ, वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। ये हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। जो 10 क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है पार्ट 4, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक पार्ट करवाने वाली हूँ, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो क्वेश्चन वहाँ डाल सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो बनाकर आपके पास सेंड कर दूंगी। तो मैं 10th का पार्ट कर लेती हूँ, सेकंड सोल। यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम नहीं दे रखा है, तो हमें ए मैट्रिक्स लिख देना है। और ये है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, अब दो इससे करने, एक सिमेट्रिक को और एक स्क्यू सिमेट्रिक को। ठीक है, तो वी नो दैट हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हम लिख सकते हैं इस ए को। तो सिमेट्रिक पार्ट ये है, तो पहले मैं सिमेट्रिक हिस्सा निकाल लेती हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये निकालने के लिए हाफ बाहर रखना है, ए की वैल्यू लिख देनी है 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 प्लस में ए ट्रांसपोज। तो जो ये ए निकाला है मैंने, जो ये ए निकाला है इसी से ए ट्रांसपोज, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये होगा 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। अब देखिए कैसे ऐड करेंगे, 1/2 बाहर था और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। 6 + 6 12, सेकेंड एलिमेंट -2 -4, उसके बाद 2 + 2 + 4, फिर -2 -2 -4 6 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4, उसके बाद -1 -1 -2 और 3 + 3 6। ठीक है, उसका फिर कर देंगे हम हाफ, 6 -2 +2 -2 +3 -1, फिर आया हमारा 2 -1 एंड 3। तो ये तो हमारा सिमेट्रिक पार्ट निकल गया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरा हिस्सा है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, जो है हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये हम निकाल लेते हैं। तो क्या निकालना है, हाफ
ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। हाफ लिखा, फिर ए की वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ से। ए की वैल्यू थी 6 -2 +2 -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3, ठीक है। उसके बाद माइनस ए ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज लिख देती हूँ मैं, इसी का। ये हुआ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड +3। उसके बाद हाफ बाहर रखना है, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो ये देखिए 6 - 6 0 -2 -2 0 2 -2 0 -2 -2 0, ये तो सारी एंट्री जीरो आ रही है, तो मैंने 0 0 लिख दिया है। और फिर इसका हाफ हम करेंगे तो सारे 0 0 0 ही आएगा। तो ये जो आंसर हुआ, ये इसका सेकंड पार्ट हुआ, जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो 11th क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है, इफ ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। चार ऑप्शन है, स्क्यू मैट्रिक्स, मैट्रिक, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है उसका यूज करना है, और उसके बाद ये निकालना है कि ये मैट्रिक्स जो है आएगी, ये कैसी आएगी। तो इसके लिए क्या किया मैंने, तो मुझे पता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आएगा एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आएगा, ये हम यूज कर लेंगे क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद जो ए बी माइनस बी ए है, इसका हम चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या क्या है। तो इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो ये इक्वल टू आया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, सिंपल खोल दी है। उसके बाद ए बी का ट्रांसपोज होता है, ये भी आइडेंटिटी है, वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आएगा, माइनस ए बी बी ए का ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज आएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ से है ये यूज कर देते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख देते हैं, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज की जगह मैंने बी लिख दिया, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया, सेम ऐसे ही यहाँ लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ले लेती हूँ माइनस कॉमन। जब मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये ए बी मैं पहले लिख देती हूँ क्योंकि ये प्लस हो गया, और बी ए बाद में लिख दूंगी क्योंकि बी ए हो गया है माइनस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लेके चली थी, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस टाइम ऑफ ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये जो कंडीशन है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। तो यहाँ जो ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स बनी, ये हमारी कैसी बनी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा और ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ये इसका आंसर। अब करेंगे 12 क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन द वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो अल्फा की क्या वैल्यू है ये हमें निकालना है। तो जो हमारे पास है यहाँ पर, इसको सोल्व कर लेते हैं आइडेंटिटी के इक्वल रख के और कंपेयर करते हैं और देखते हैं अल्फा फिर क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी लिया, ए की वैल्यू लिख दी जो है हमारे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, प्लस में ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख देनी है, उसके बाद कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन एल्फा इंटू ये नीचे कोस एल्फा और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को करेंगे ऐड। जब ऐड कर रहे हो तो 2 टाइम ऑफ कोस एल्फा आया, फिर 0 आया, 0, 2 टाइम ऑफ कोस एल्फा। ठीक है, उसके बाद आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैंने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। उसके बाद कंपेयर करेंगे, तो देखिए इसको कंपेयर इससे करेंगे तो 2 कोस एल्फा इक्वल टू हमारा क्या लिखा जाएगा 1। 2 कोस एल्फा इक्वल टू लिखा 1, कोस एल्फा इक्वल टू आया 1/2। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि कोस एल्फा 1/2 वैल्यू कब देता है। ठीक है, तो कोस जो 60 होता है, एल्फा इज इक्वल टू 60 यानी 5/3 भी लिख सकते हैं और 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो जो एल्फा होगा वो 5/3 इसका आंसर होगा, क्योंकि 5/3 पर कोस की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास थे ऑप्शन 4। ए ऑप्शन था 5/6, बी ऑप्शन था 5/3, सी ऑप्शन था पाई, ठीक है, और डी ऑप्शन था 3π/2। तो हमारा कौन सा मैच हुआ 5/3। ठीक है, तो देखिए आज की एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। तो जो ये एक्सरसाइज है 3.3 बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बन सकता है और ये आराम से आप लोग कर सकते हैं। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहाँ से आप तुरंत मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।